हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगी जिसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। आज मैं इसका तीनों प्रकार पढ़ाऊंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो तीनों में जो है बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, तो आसानी से इसे समझा जा सकता है। हम वैसे भी इंडेफिनिट के तीनों पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हमको पता हो गया है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है और पहचान क्या होता है। और दूसरी बात है, लॉकडाउन के रहते मैं सोचती हूँ हमारा कोर्स एक बार लाइटली जो है कंप्लीट हो जाए, प्रोस, पोएट्री और ग्रामर। इसलिए आज से हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूअस टेंस का पहला लेते हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान है जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो आएगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। मैं इन तीनों टेंस को एक साथ नहीं पढ़ाऊँगी, वन बाय वन करके पढ़ाऊँगी। इसलिए सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जिसमें ही, सी, इट सिंगुलर नंबर आते हैं उसके साथ इज लगाएंगे, आई के साथ एम और वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ आर लगाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम, वह गाना गा रही है। ये अफर्मेटिव का जो है सेंटेंस है और हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V1 ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको फिट करना है। सब्जेक्ट क्या है, वह को क्या बोलते हैं, सी। अब सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, इज, और कौन सा क्रिया होता है गाने का, सिंग बोलते हैं, उसमें ING लगाना है। क्या गा रही है, गाना। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये अफर्मेटिव है। अब इसको निगेटिव बनाएंगे, वह गाना नहीं गा रही है, तो सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इंट्रोगेटिव आप सब जानते हो, इंट्रोगेटिव दो तरह से बनाए जाते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यस नो में क्या वह गाना गा रही है, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। अब कोई भी एक हम WH वर्ड ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पर लिया है कहाँ। वह गाना कहाँ गा रही है, तो कहाँ को बोलते हैं वेयर। वेयर इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इन दोनों से यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव से एक और क्वेश्चन बनता है इंट्रोगेटिव, जिसको निगेटिव इंट्रोगेटिव बोलते हैं। जैसे क्या वह गाना नहीं गा रही है, तो इसका जो है स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वह गाना नहीं गा रही है, इज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क, या इजंट सी सिंगिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। WH से भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर है WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट V1 ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर WH हेल्पिंग वर्ब नॉट सब्जेक्ट ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, कोई भी एक WH लेंगे इसमें भी, वह गाना क्यों नहीं गा रही है, Why is she not singing a song, या Why isn't she singing a song। तो इस तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। नाउ वी कम पास्ट द कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वास या वर प्लस V1 ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का है, हमारे पास दो सहायक क्रिया है, वास और वर। तो वास का प्रयोग करेंगे हम, आई, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और आई के साथ हमको वास लगाना है, और यू, वी, दे प्लूरल नंबर के साथ वर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर वही सेंटेंस ली हूँ जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ली थी, वो इसलिए ताकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में
क्या डिफरेंस है, वही बताने के लिए मैं एक ही एग्जाम्पल ली हूँ। वह गाना गा रही थी। अब वह सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। निगेटिव बनाएंगे, वह गाना नहीं गा रही थी, सी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन, क्या वह गाना गा रही थी, वॉज सी सिंगिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। WH इंट्रोगेटिव, वह गाना कब गा रही थी, व्हेन वॉज सी सिंगिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव में यस नो, क्या वह गाना नहीं गा रही थी, वॉज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग या वॉजंट सी सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से ये बनेगा। WH में निगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, वह गाना क्यों नहीं गा रही थी, वाई वॉज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क या वाई वॉजंट सी सिंगिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। नाउ वी कम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से इसका पहचान है, स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस V1 ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव। यहाँ पर आपका दो सहायक क्रिया है, विल और शैल, उसके बाद बी लगाना है। तो विल या शैल में आप कोई भी ले सकते हैं, कोई जरूर। फॉर एग्जाम्पल फिर से वही सेंटेंस हमने लिया है, वह गाना गा रही होगी, सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अफर्मेटिव, वह गाना नहीं गा रही होगी, सी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, यस नो में, क्या वह गाना गा रही होगी, विल सी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। WH में इंट्रोगेटिव, वह गाना क्यों गा रही होगी, वाई विल सी बी सिंगिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। अब पहले की तरह निगेटिव इंट्रोगेटिव यस नो में बनेगा, क्या वह गाना नहीं गा रही होगी, विल सी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क या ओंट सी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरह WH का निगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, वह गाना क्यों नहीं गा रही होगी, वाई विल सी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क या वाई वोंट सी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हमारा कंटिन्यूअस का तीनों यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा है, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे इज नॉट का इजंट होता है, वॉज नॉट का वॉजंट होता है, उसी तरह विल नॉट का वोंट होता है। आपको याद रखना है, तो मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका बताती हूँ याद रखने का। पहचान, अब तीनों का जो पहचान है उसमें क्या कॉमन है, रहा रही रहें। तो इसको आप याद रखिए कि तीनों में ही कंटिन्यूअस में रहा रही रहे एक जैसा है। क्या चेंज हो रहा है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है था, और फ्यूचर में विल बी। उसी तरह आप स्ट्रक्चर देखें, सभी में स्ट्रक्चर में सभी में क्या कॉमन है, ING फॉर्म। मतलब रहा के लिए आप ING फॉर्म लिखेंगे। पहचान में रहा कॉमन है और स्ट्रक्चर में V1 ING फॉर्म, मतलब रहा के लिए आपको ING फॉर्म लिखना है। अब क्या हो रहा है, रहा के बाद है, तो उसके लिए प्रेजेंट में क्या है, इज आ रहे, था के लिए वॉस वर, पास्ट में, और फ्यूचर में होगा के लिए विल या शैल। तो आपको क्या करना है, जो पहचान में क्या एक जैसा है, रहा, तो स्ट्रक्चर में क्या एक जैसा है, ING फॉर्म, तो मुझे रहा के लिए ING फॉर्म लिखना है। क्या अलग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आ रहे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉस वर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल या शैल। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी सब एक जैसे हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। अब इसको आपको सभी में बनाना है, अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, निगेटिव इंट्रोगेटिव में, सभी सेंटेंसेस में इसको बनाना है। पास्ट कंटिन्यूअस का आपका होमवर्क है, बच्चा सो रहा था, इसको भी आप चारों में बनाएंगे। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होमवर्क है,
किसान खेत में काम कर रहा होगा। तो इस तरह से हमारा आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू। बाय स्टूडेंट्स।